अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अब हम आए हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम है कि हमने लारावेल को स्टार्ट किया हुआ है और जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने लारावेल को देखा कि हम लारावेल का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वाई वी नीड द लारावेल और लारावेल कैसे काम करता है, उसके अंदर उसके मेन फीचर्स क्या थे। सो ये लास्ट टाइम हमने इन चीज़ों को इन डेप्थ देखा था और उसको सीखा था कि लारावेल की हमें ज़रूरत क्या है। सो गाइस जो आज हम इसको देखेंगे, आज हम देखेंगे कि लारावेल की प्री रिक्विसाइट्स क्या हैं और लारावेल को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। सो गाइस प्री रिक्विसाइट्स लारावेल के सबसे पहले मैं इधर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको वो मालूम हो कि प्री रिक्विसाइट्स इसके क्या हैं या प्री कंडीशंस क्या हैं इसकी। ठीक है, सॉरी, प्री कंडीशंस। ठीक है। सो गाइस लारावेल की जो सबसे पहले प्री कंडीशंस हैं वो आपको फुलफ़िल करनी होगी अगर आपने लारावेल के साथ काम अपना स्टार्ट करना है। सबसे पहले गाइस आपको चाहिए पीएचपी। ठीक है, पीएचपी जैसे कि आपको मालूम है हमारे पास लारावेल जो है वो पीएचपी बेस्ड फ्रेमवर्क है, तो इसके लिए हमें एक सबसे पहले पीएचपी चाहिए। सेकंड गाइस हमें लारावेल के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कंपोज़र कहते हैं। कंपोज़र इज़ नथिंग, ये एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो कि हमें कोई भी लाइब्रेरीज़ या कोई भी फंक्शंस आप कह सकते हैं, कोई पैकेज हमें यूज़ करना है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें लारावेल के अंदर ये प्रोवाइड करता है। ये कंपोज़र का काम होता है और ये भी हम ऑफ़न इसको यूज़ करेंगे। हमने कोई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए कोई लाइब्रेरी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी के लिए कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, सो हम इस ऑफ़न कंपोज़र को हम यूज़ करेंगे। और कंपोज़र से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम अपना न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। सो हम इस चीज़ को फर्दर एलेबोरेट करेंगे कि ये क्या चीज़ है। थर्ड पे गाइस आपको एक चाहिए अपाची सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर जो भी आप यूज़ करते हैं, जैसे कि विंडोज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वैम्प हो गया, जैम्प हो गया, और इसी तरह जो भी और आपके पास वेब सर्वर्स हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, सो ये गाइस तीन चीज़ें आपको लारावेल के साथ चाहिए। अगर आपने लारावेल को इंस्टॉल करना है तो ये चीज़ें चाहिए। सो इनको कैसे करेंगे ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले गाइस हमें चाहिए पीएचपी। सो मैं जैसे कि गूगल पे आ चुका हूँ, हमें चाहिए पीएचपी। सो पीएचपी को इंस्टॉल करने का सबसे आसान तरीका ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी हम काम करते हैं मोस्ट ऑफन वो हम करते हैं विंडोज़ के सॉरी जो भी हम काम ज़्यादातर करते हैं वो हम करते हैं वेब डेवलपमेंट का लोकल होस्ट के ऊपर। आपको एक होस्ट या वेब सर्वर चाहिए होता है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को लोकली करते हैं और फिर उसको लाइव कर देते हैं। सो इंस्टेड के आप पीएचपी को जस्ट इंस्टॉल करिए। सो आप क्या करिए, आप एक वेब सर्वर को इंस्टॉल कीजिए और वो वेब सर्वर आपको क्या देगा, बेसिकली वेब सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा, आपको पीएचपी भी वो प्रोवाइड कर देगा, वो आपको डेटाबेस भी प्रोवाइड कर देगा बिल्ट इन, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं सारी वो एक ही सर्वर भी आपको मिल जाए, आपको पीएचपी भी मिल जाए और आपको डेटाबेस भी मिल जाए। सो ये होगा कि आपको मैन्युअली और चीज़ों को इंस्टॉल ना करना पड़े। सो जैसे कि मैं वैम्प सर्वर यूज़ करता हूँ, सो आपने कुछ भी नहीं, आपने जस्ट जाना है वैम्प डाउनलोड। ठीक है, वैम्प डाउनलोड में जाएंगे या जो भी आपको मैंने जैसे बताया कि आप अगर जैम्प यूज़ करते हैं, जैम्प यूज़र हैं, सो जैम्प डाउनलोड करिए, इंटरनेट पर टाइप कीजिए और जो भी पहला लिंक आएगा आपने इधर से जैम्प को डाउनलोड कर लेना है। चूँकि मैं जैम्प को डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर से ये देखिए आपको बता रहा है कि आपको PHP 8 और 8.30 ये आप फ़िलहाल इसकी जो है वो लेटेस्ट चाहिए। और लारावेल जो है वो आई थिंक PHP 8 से ऊपर के जो भी वर्जन हैं उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, इसी तरह आप वैम्प पे जाइए, वैम्प सर्वर डाउनलोड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये वैम्प का इंटरफेस आ जाएगा। इधर से जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, इन दोनों के दरमियान एक बात है कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैम्प के अंदर मैं आपको अगर अपने VS कोड के अंदर लेके जाऊँ तो सबसे पहले याद रखें कि वैम्प भी एक वेब सर्वर है और जैम्प जो है वो भी एक वेब सर्वर है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट इंटरफेस का डिफरेंस है। जिस तरह जैम्प जो है वो हमारे पास HT डॉक फ़ोल्डर को यूज़ करता है, यहाँ पे अपनी फ़ाइल्स जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वो इसके अंदर आप बनाते हैं। जबकि वैम्प के अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये www फ़ोल्डर को यूज़ करके
सारी चीज़ें इसके अंदर वो रखता है और इसी के ज़रिए आप अपनी फ़ाइल्स को वेब ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करते हैं। सो इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। www का ये फ़ोल्डर यूज़ करता है। सो ये होगी गाइज़ इधर से इंस्टॉलेशन। जैसे कि गाइज़ आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, सो आपने और कुछ भी नहीं करना। आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे वैम्प को, तो आप ये देखिए मेरे पास वैम्प ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने इसको डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपने इसको यस करना है, ठीक है। जैसे कि यस हो गया, आप ये क्या करेगा, आपकी सारी सर्विसेज को ये स्टार्ट करेगा। इन स्टार्ट ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि ये इसको कुछ आप कह सकते हैं कि चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जिस तरह इसको कमांड लाइन से कुछ चीज़ें ना वो अपनी एडमिशंस या परमिशंस रिक्वायर होती हैं, वो सोर्स से वो फुलफ़िल करेगा। सो इस तरह की ये ब्लैंक स्क्रीन होती रहेगी। तो इसके बाद क्या होगा, आपका वैम्प सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही वैम्प सर्वर स्टार्ट होगा तो आपके पास आपको कैसे पता लगेगा आपका वैम्प सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो ये गाइस ये फ्यू सेकंड्स लेगा, ठीक है। जैसे कि आपने बताया, उसने कहा कि सर्विसेज आपकी सारी स्टार्ट हो चुकी हैं और रेडी है। आप इसको यहाँ पे जाइए और ये देखिए ये ग्रीन हो चुके हैं। इस ग्रीन से मुराद ये, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, सो ये ग्रीन से मुराद है कि आपकी सारी सर्विसेज रन हो रही हैं, ठीक है। इधर से अगर आपने स्टॉप करना है, इधर से स्टार्ट ऑल सर्विसेज, क्योंकि ऑलरेडी मेरी स्टार्ट हैं। स्टॉप करना है तो इधर स्टॉप कीजिए, रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट कीजिए। अच्छा जी, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो भी वेब सर्वर यूज़ करें, अगर आप वैम्प को यूज़ करते हैं, सो आपने जैसे इधर वैम्प इधर टाइप करना है, इसी तरह का उसका एक यूआई आएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा स्टार्ट, अपाची स्टार्ट, डेटाबेस स्टार्ट, और इस तरह एक और होता है, ठीक है। उधर से आप जैसे उसको स्टार्ट करेंगे, वो पोर्ट भी आपको बता देगा कि आप किस पोर्ट के ऊपर रन हो रहे हैं। सो उसका इंटरफेस थोड़ा सा सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द वैम्प। वैम्प के अंदर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रिच फीचर्स हैं, ठीक है। सो ये सर्विसेज का आपको मैंने बता दिया। ये देखें, ये मैंने आपको जैसे बताया कि वेब सर्वर मुझे एक लोकल होस्ट प्रोवाइड करेगा। PHP माई एडमिन ये बेसिकली एक डेटाबेस है जो इसने मुझे प्रोवाइड की है, और थर्ड नंबर पे देखिए उसने मुझे PHP प्रोवाइड की है। सो इनको हम बारी बारी एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ लोकल होस्ट के ऊपर। देखिए जैसे ही मैंने लोकल होस्ट के ऊपर क्लिक किया, तो उसने मुझे बता दिया कि आपके जो www फ़ोल्डर है उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। ये सारे फ़ोल्डर्स जो हैं वो उसने मुझे दिखा दिए। अगर मैं इसके अंदर अब कोई और नया फ़ोल्डर, जैसे कि मैं लारावेल को जब इंस्टॉल करूँगा, तो क्या होगा, आपके पास ये यहाँ पे फ़ोल्डर भी आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल का जो अपना भी सर्वर है, जिससे हम लारावेल की सर्विस वो स्टार्ट करते हैं लारावेल को, वो ख़ुद भी बिल्ट इन है, ठीक है, उस लारावेल के अंदर भी है। सो हम क्या करेंगे, हम उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमें जिस पर्पज़ के लिए हमने ये वेब सर्वर को इंस्टॉल किया है, वो है बेसिकली डेटाबेस के लिए, कि आपने डेटाबेस के साथ जब कम्युनिकेट करना है, सो एक तो आपको तब चाहिए और दूसरा आपको इससे PHP मिल जाएगी। लोकल होस्ट की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लारावेल के अंदर ऑलरेडी उनका सर्वर होता है, तो हम उधर से ही उसको रन कर लेंगे। हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1 डेटाबेस की, और सेकंड हमें PHP जो है वो मिल गई है, हमें मैनुअली इंस्टॉल नहीं करनी पड़ी। सो ये इस तरह से, इसको मैं आपको बाद में इसका तरीका बताऊँगा कि आप फाइल्स को इसके अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ और इसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस इसके ऊपर, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखानी थी, दैट इज़ अबाउट PHP। देखिए PHP के अंदर ना इसके पास मुख्तलिफ, ये देखिए चीज़ें, ये PHP के वर्जन्स हैं, ठीक है, जो इसके पास हैं। अभी 7.4 है इसके पास, 8.3, ठीक है। इसने लेटेस्ट इसको उठाया 8.2 पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको लेटेस्ट PHP पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये इसने हमें PHP प्रोवाइड कर दी, और इसके बाद इसने हमें ये प्रोवाइड किया डेटाबेस। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये एक डेटाबेस की तरफ मुझे लेके जाएगा PHP माई एडमिन के इंटरफेस के अंदर। ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होता है वो कुछ भी नहीं होता। मैं जस्ट इसको इधर से लॉगिन करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा, सो आप एक देखिएगा कि मैं पूरी डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। ये डेटाबेसेस हैं गाइस सारी, जिसके अंदर आप इधर से न्यू करके न्यू डेटाबेस बना सकते हैं। फिर आपको पता है डेटाबेस के अंदर हम डेटाबेस टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप सारा ना इसको हम इसके बारे में जब हम लारावेल के साथ डेटाबेस को इंटीग्रेट करेंगे, सो तब हम इसको मज़ीद इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइज़ ये हो गया, हमें PHP भी मिल गया, ठीक है। हम इसकी कंफर्मेशन के लिए कि PHP हमारे पास इंस्टॉल है कि नहीं है, हम जस्ट टर्मिनल में जाएंगे,
ठीक है। और यहाँ से वेरीफाई भी कर लेंगे कि वाया PHP हमारे पास इंस्टॉल भी है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके पास PHP इंस्टॉल नहीं होगी तो लारावेल वर्क नहीं करेगा। सो कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट लिखना है PHP वर्जन। सो ये हमें बता देगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ से वैम्प से भी चेक कर लिया था कि हम PHP का वर्जन जो है कौन सा यूज़ करें। सो उसने मुझे बता दिया कि आपके पास जो PHP है का वर्जन है वो है 8.3.0। उसने मुझे बता दिया कि किस डेट को मैंने ये इंस्टॉल किया है। सो यहाँ से आपने PHP के वर्जन को चेक कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ से जैसे ही हमने PHP के वर्जन्स को चेक किया, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि हमें चाहिए एक कंपोज़र। कंपोज़र को कैसे डाउनलोड करेंगे? वेरी इजी है गाइस, आपने जस्ट जाना है, यहाँ पे लिखना है कंपोज़र और डाउनलोड, ठीक है, विंडोज़ के लिए। सो इधर से आपने कंपोज़र को डाउनलोड कर लेना है। कंपोज़र की डाउनलोडिंग बहुत आसान है। आप जस्ट कंपोज़र को डाउनलोड कीजिएगा और उसको एक्सट्रैक्ट करके रन कीजिएगा, जैसे कि आप कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। सो चूँकि मेरा इंस्टॉल है, सो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा। इंटरफेस इज़ वेरी वेरी इजी। सो आई होप सो कि आप गाइस कर लेंगे। इसके बाद आपने कमांड लाइन में आना है और कंपोज़र को भी चेक करना है कि कंपोज़र आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। सो ph कंपोज़र अंडरस्कोर वर्जन, ठीक है। सो ये हमें बताएगा। ये देखिए, इसने हमें मुझे दोनों चीज़ें बता दी कि ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था कि कंपोज़र PHP बेस्ड होता है। सो कंपोज़र का भी वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है और इसके बाद मेरे पास PHP का वर्जन दोनों इंस्टॉल है। इट मीन्स डैट मेरी लारावेल की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई, ठीक है। हमें डेटाबेस से मिल गई, हमें PHP भी मिल गई और हमें कंपोज़र भी मिल गया। और यही बेसिकली 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं लारावेल को इंस्टॉल करने के लिए। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, मैं इधर एक कमांड दूंगा जिससे हम अपनी क्या करेंगे, लारावेल को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। कमांड क्या है, आपने लिखना है कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। ये बेसिकली क्या करेगा, लारावेल को इंस्टॉल करेगा। चूँकि मेरे पास लारावेल ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो आप देखिएगा जब मैं कमांड रन करूँगा तो मुझे बताएगा, ठीक है। ये भी मेरी करंट डायरेक्टरी को, ये आप अगर इसको चाहें तो आप अपनी डायरेक्टरी के चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा भी प्रोजेक्ट है वो सी यूज़र्स और इसके अंदर वो बनाएगा, ठीक है, इस लोकेशन के अंदर। लेकिन अगर आप स्विच करना चाहते हैं किसी ड्राइव के अंदर, सो वो भी आपको बेसिकली वहाँ पे भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि मैं, चूँकि मेरे पास नथिंग टू इंस्टॉल है और नथिंग टू मॉडिफाई है, मीन्स कि मैंने लारावेल को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। सो इस वजह से इसने मेरा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और मुझे बता रहा है कि आप लारावेल 5.8 वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। आप लारावेल और अंडरस्कोर देके वर्जन्स भी चेक कर सकते हैं। सो ये गाइस तरीका है लारावेल को इंस्टॉल करने का। सो वंस गाइस लारावेल मेरे पास इंस्टॉल हो गई तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं करूँगा क्लियर। लेट्स से अभी मैं जाता हूँ विंडो ई करके, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे मेरा बेसिकली वैम्प का www का फ़ोल्डर पड़ा है। ये है वैम्प और यहाँ पे मेरा www का फ़ोल्डर पड़ा है। मैं लारावेल के प्रोजेक्ट चाहता हूँ कि यार यहाँ पे बनाऊँ। सो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, आपने ओपन इन टर्मिनल करना है और यहाँ पे आप बेसिकली कमांड देंगे जिसका नाम है लारावेल न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ, ये लारावेल न्यू लारावेल ऐप, ठीक है। न्यू लारावेल न्यू करेंगे और इसके साथ आप अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे, जिस तरह से मैं इधर कर रहा हूँ लारावेल न्यू और इसको कर देता हूँ लेक्चर 2, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको लेक्चर 2 किया और हिट एंटर करूँगा, अभी ये मेरे पास लारावेल को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा इसके अंदर वैम्प के अंदर। देखिए ये मुझसे पूछ रहा है, अभी ये कुछ चीज़ें हमसे मांगेगा। सो हम इसको के बारे में देखते हैं। वो कह रहा है वुड यू लाइक टू इंस्टॉल ए स्टार्टर किट। आपको कोई लारावेल में जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है आपको बताया था, ब्रीज चाहिए, जेट स्ट्रीम चाहिए। सो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको नन कर देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो फिर मुझसे भी पूछ रहा है कि विच टेस्टिंग फ्रेमवर्क यू वांट टू प्रेफर। जैसा कि ओल्डन वर्जन्स के अंदर हम PHP यूनिट को यूज़ करते थे अपनी पूरी साइट या सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। सो आज अभी लारावेल ने एक फ़ीचर ऐड किया लारावेल 11 के अंदर कि आप के पास पेस्ट से भी आप टेस्ट कर सकते हैं और PHP यूनिट। सो मैं पेस्ट के साथ इसको कंटिन्यू करूँगा 0। मुझे कहता है कि वुड यू लाइक टू इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी। गिट को के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको नो करते हैं, ठीक है।
सो जैसे ही हमने इसको नो किया, अभी ये हमें बेसिकली क्या करेगा, प्रोजेक्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा और इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें कंप्लीट कर लिया और हमारा लारावेल जो प्रोजेक्ट है वो रेडी टू बी यूज़ है। सो ये गाइस मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखें सब कुछ जो भी लारावेल के लिए रिक्वायर्ड था ये कंपोज़र ने उसके लिए डाउनलोड करके हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। सो हमने यहाँ पे जस्ट क्लियर कमांड दे के अपने टर्मिनल को कर लेना है क्लियर, और यहाँ से इसको कर देना है कैंसिल, यहाँ से इसको भी कर देना है कैंसिल। हम अपने जाएंगे VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर हम जाके अपना जो भी हमारे पास अभी लारावेल ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसको असेस करेंगे और इसको ओपन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सी एंड वैम्प एंड देन वी आर गोइंग टू आवर फोल्डर दैट इज़ www। ठीक है, और यहाँ पे हम अब फ़ोल्डर अपना तलाश करेंगे जो भी हमने बनाया है इज़ ऑन लेक्चर 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फ़ोल्डर, इसको हम ओपन करेंगे। सो व्हाट डू यू लाइक, हम नहीं सेव करना चाहते इस चीज़ को। ठीक है, सो हम इसको जस्ट ओपन करेंगे। सो यहाँ पे अभी आप देखिएगा कि फ़ोल्डर जो है ये हमारा जो लारावेल का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था ये सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब लारावेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं और किस डायरेक्टरी के अंदर क्या कुछ है इसके बारे में हम गाइस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। और मैं आपको बाय द वे इंस्टॉलेशन गाइड भी प्रोवाइड कर दूंगा लारावेल की, के लारावेल को इंस्टॉल कैसे करते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा, लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा और कमांड्स भी जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।